नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ज़िला रायगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली कानूनदां लुबना काजी ने अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज के ओहदे का हलफ उठाकर एक नई तारीख रकम कर दी है और भारतीय मुस्लिम ख़वातीन का नाम रोशन किया है। इस तकर्रुरी के साथ ही वो न्यू जर्सी में उस मनसब पर फाइज होने वाली पहली मुस्लिम खातून जज बन गई जिसे अदलिया में अक़लियती नुमाइंदगी के एतबार से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसकी तफसीलात मुहिद्दीन अल्तमश ने पेश की है। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में जहां न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस रीचल वेज़ैप्टर ने लुबना काजी को हलफ दिलाया। इस मौके पर लुबना ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपने आईनी जिम्मेदारियों की पासदारी का भी अहद लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज का अहदा अमरीकी अदालती निज़ाम में गैर मामूली अहमियत का हामिल समझा जाता है। इस मनसब पर फाइज जज सरकारी महकमों के फैसलों, इंतज़ामी तनाज़ात, अवामी शिकायात से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात की समाअत करते हैं और क़ानूनी उसूलों की बुनियाद पर उनका फ़ैसला सादिर करते हैं। लुबना काजी की ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफ़तों से जुड़ा रहा है। उनकी पैदाइश कुवैत में हुई जहां उन्होंने इब्तिदाई उम्र वालिदैन के साथ गुजारी। 1990 में वो स्कूल की तातीलात के दौरान अमेरिका गई, मगर इसी दौरान खलीजी जंग के बाइस ख़ानदान ने वहीं मुस्तकिल क़याम का फ़ैसला किया। बादअज़ा उन्होंने कैलिफोर्निया में तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से वकालत की डिग्री हासिल की और मेहनत करते करते वो यहाँ तक पहुँची हैं। बहरकैफ इनकी इस कामयाबी पर हम तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करना जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी है। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगल के रोज़ दावा किया कि जब रियासत में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नज़रसानी की जाएगी तो 4 लाख से 5 लाख मियाँ वोटर्स को हज़्फ कर दिया जाएगा और कहा कि उनका काम उन्हें तकलीफ पहुंचाना है। इस शख्स की आप बयान सुनिए, इसकी बातें सुनिए कि किस कदर जो है इंतहा दर्जे की नफ़रत मुसलमानों को लेकर के अपने जहन में रखता है। इसकी ज़बान देखिएगा, ये एक स्टेट का, जमहूरी मुल्क के स्टेट का वज़ीर आला है और साफ और वाज़े लफ्ज़ों में बोलता है कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटर्स यानी मुसलमान वोटर्स को काटेंगे भी और यही उनका काम भी है और उन्हें तकलीफ पहुंचाना भी उन्हीं का काम है। आसाम में वोट देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश में वोट डालने के काबिल होना चाहिए। शर्मा आसाम के तेनसुकिया ज़िले के डगबोई में एक सरकारी तकरीब के मौके पर बात करते हुए इस सारा का सारा बंगाली नज़ाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उनके तय उसकी नफ़रत सारी निकल कर सामने आ रही थी। इससे इस शख्स के ज़हनी तौर पर सही रहने या ठिकाने पर रहने या न रहने या फिर जो है नफ़रत की किस कदर जो है इंतहा हो सकती है, इसकी ये ताज़ा मिसाल है ये शख्स। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़े मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आने वाले एक भयानक सड़क हादसे में 2 इंजीनियरिंग तलबा मौके पर ही हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार मेट्रो पिलर नंबर 97 से ज़ोरदार टकरा गई थी। हादसे के वक्त कार में 8 अफराद सवार थे। निखिल और वरुण नामी 2 तलबा मौके पर ही दम तोड़ गए। वेंकट, राकेश और यशवंत शदीद जख्मी हुए। सातों हर्षवर्धन अभिनव बहिफाजत बाहर निकल आने में कामयाब हुए। इस तरह से हैदराबाद के इलाकों में 2 इंजीनियरिंग तलबा के हलाक, 3 जख्मी
और एक कार में 8 अफराद के सवार होने और इस तरह से जो है तेज़ रफ्तारी के साथ चलाने वाले गाड़ियों में होने वाले हादिसात को लेकर के तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इंस्टाग्राम की मोहब्बत कहाँ तक पहुँच रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमारे प्राइम टाइम में ऐसे ख़तरनाक जराइम की खबरें आप लोगों के सामने आती ही रहती हैं। अब देखिए कि तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नर्स बेटी ने अपने ही माँ बाप को नशा आवर इंजेक्शन देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये लर्ज़ाखेज़ वारदात बंतूराम मंडल के याचारम गांव में पेश आई। पुलिस के मुताबिक सुरेखा नामी नौजवान खातून एक नर्सिंग होम में नर्स के तौर पर काम करती थी और गुज़िश्ता 2 वर्षों से इंस्टाग्राम के ज़रिए दोस्ती होने वाले एक नौजवान से मोहब्बत में मुब्तला हो गई। सुरेखा अपने आशिक से बैन ज़ाती शादी करना चाहती थी, मगर वालिदैन ने इस रिश्ते को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। इस इनकार ने बेटी को इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने इंसानियत और रिश्तों को रोंद डाला और सुरेखा ने अपने नर्सिंग होम से एनेस्थेशिया हासिल किया, जिस्मानी दर्द की दवा बताकर अपने वालिदैन को हद से ज़्यादा मिक़दार में इंजेक्शन दे दी, जिसके नतीजे में दोनों वालिदैन तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। एक बेटी की जानिब से जिसको नर्स बनाया, वो किस तरह से इंजेक्शन देकर अपने वालिदैन की ही जान से मार दिया, उसकी ये मिसाल है। रियासत तेलंगाना ज़िला जगतियाल के मुस्तक़र धर्मपुरी में वाक़े एक बिरयानी होटल में आतिशज़नी का वाक़या पेश आया। ताहम करिश्माती व मौजिज़ाती तौर पर अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असली जू की तू हालत में पाए जाने के बाद वो ख़बर इस वक्त सुर्खियाँ बना रही है। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि मुस्तक़र धर्मपुरी के स्टार बिरयानी होटल में कल रात देर गए अचानक आतिशज़नी का वाक़या पेश आया है। इस होटल में मौजूद तमाम अशिया जलकर खाकस्तर हो गए। ऐनी शाहिदीन ने इस आतिशज़नी वाक़े में कुरान शरीफ महफूज रहने पर इसको कुदरती करिश्माती मौजिज़ा करार देते हुए इसकी वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त धमकी देते हुए दावा किया है कि एक ताकतवर अमरीकी बहरी बेड़ा पूरी क़ुव्वत, जोश और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की जानिब बढ़ रहा है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि बहरी बेड़ा वेनेज़ुएला की जानिब भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है, जिसकी क़ियादत अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन कर रहा है। इनके मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर बेड़ा ताकत और तशद्दुद के ज़रिए अपने मिशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ख़बरदार करते हुए कहा कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, मामला इंतहाई संजीदा है। ईरान को पहले भी मुआहदा करने का मौका दिया गया था, लेकिन इनकार के बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। सर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अब भी मुआहदा न किया तो अगला हमला पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। अमरीकी सदर का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और जौहरी हथियारों से पाक, मुनसिफाना और मसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए बेहतर हो। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी धमकियों के जवाब में अबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशक़ों का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुक्काम ने फ़िज़ाई हुदूद से मुतालिक नोटाम भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि 29 जनवरी तक अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ 25,000 फीट से नीचे परवाज़ें न की जाएँ। मशक़ें 9 किलोमीटर के दायरे में होंगी। पासदारान इनकलाब का मानना है कि अगर अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद में दाखिल हुए तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरानी फ़ौजी क़ियादत ने कहा कि अमरीकी सदर सिर्फ बयानात देते हैं, असल फ़ैसला जंग के मैदान में होगा। यानी ईरान किसी भी तरह से इस वक्त जो है अमेरिका की किसी भी धमकियों को खातिर में नहीं ला रहा है। मिस्र के दारुल इफ्ता ने अपनी वेबसाइट पर मौसूल होने वाले एक इस्तिफ़सार के जवाब में वाज़े किया है कि कुरान करीम की तफसीर के लिए मस्नूई ज़हानत की एप्लीकेशंस पर इन्हिसार करना शरअन जायज़ नहीं और ये अमल शरअन ममनू है। दारुल इफ्ता मिस्र का मानना है कि चैट जीपीटी और स्नेवित की दीगर मस्नूई ज़हानत की एप्लीकेशंस के ज़रिए कुरान करीम की तफसीर करना मुकम्मल तौर पर ममनू है। उसकी वजह बताई गई कि किताबुल्लाह को गुमान और क़ियास आराई से महफूज रखा जाए और उसकी तफसीर बग़ैर इल्म के ना की जाए और ना ही ऐसी बात उसकी तरफ मंसूब की जाए जो अहले इल्म से साबित ना हो, क्योंकि आजकल तमाम लोगों को कुछ इस तरह की आदत बन चुकी है कि हर मामला जो है उससे पूछा जाने लगा है।
जबकि चैट जीपीटी ये कि असल चीज़ को ही वो नहीं समझ रहे हैं। चैट जीपीटी आपको वही बताएगा जो उसको आप पहले से बताए होंगे। तो जाहिर सी बात है इंसान ने ही उसको बताया, वही आपको रिप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बातिल ताकतें और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने कुरान में तहरीफ करते हुए, उसकी आयतों में तहरीफ करते हुए, गलत तर्जुमा करते हुए गूगल को पढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में वही उसको वापस आपको दे रहा है। तो इस तरह से अपने दीन से भटकाने की भी कोशिशें हो सकती हैं इन तमाम चीज़ों से। लिहाजा ये आई के और चैट जीपीटी के इस जो है साजिश में मुसलमानों को बिलखुसूस दीनी एतबार से मुलव्वस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई फतवा पूछने के सिलसिले में हो, किसी बात का मफहूम मानने के सिलसिले में हो, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपने राह से हटने, गुमराह करने के अंदेशे हैं। अंदेशे क्या बल्कि जो है मजबूत तरीन इम्कानात हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों के लिए अपने मकामी उलमा से, अपने मकामी मुफ्तियान किराम से, अपने मकामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान से, और जो भी हो सकते हैं मसाजिद और मदारिस के जो बड़े उलमा किराम माने जाते हैं, उनसे रुजू करना ज़रूरी है और आजकल कोई मुश्किल भी नहीं है। उधर सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर तारिकीन का क़याम एक कदीम मसला है। इनकी गिरफ्तारियाँ मुल्क बदर करने का अमल जारी रहता है, लेकिन कलील अरसे में फिर उनकी तादाद बढ़ जाती है। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 11,442 अफराद को हिरासत में लिया गया और इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने के इल्ज़ाम में 1,762 तारिकीन को गिरफ्तार किया गया। 46% यमनी, 53% ईथियोपियन, 1% का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से था। ये दावा किया है अखबार 24 ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए रिपोर्ट को सामने रखते हुए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।